हेलो एवरीवन। तो देखिए हम टॉपिक देखने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मीन्स नेम से हमको समझ में आ रहा है कि माइक्रोब मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी नो व्हाट इज इन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, जिनकी साइज माइक्रोमीटर में काउंट की जाती है या हो सकता है कुछ नानोमीटर में भी, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर हमको आता है बैक्टीरिया, वायरसेस, कुछ स्मॉल फंजाई भी है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो माइक्रोस्कोपिक है उनको कहा जाएगा माइक्रोब्स। तो उनका हमको अप्लीकेशन देखना है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, जो ह्यूमन का वेल बींग कैसा कर सकते हैं ये माइक्रोब। वैसे तो विदाउट माइक्रोब लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जीवो जीव से जीवनम होता है, मतलब एक माइक्रोब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। तो माइक्रोब उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि ये डीकम्पोजर मिनरलाइजर का भी रोल प्ले करते हैं। पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे लिए और ये क्या कर सकते हैं, तो वो देखना हमको इस टॉपिक में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। ये टॉपिक आएगा अप्लाइड बायोलॉजी, मतलब अप्लीकेशन क्या है बायोलॉजी के, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये है सिलेबस इस टॉपिक के अंदर। दिस इज़ अबाउट सिलेबस, जिसमें हम हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग में माइक्रोब्स का रोल क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर उनका रोल क्या है, एनर्जी कैसे वो जनरेट कर पाते हैं, कौन से माइक्रोब है उनके नाम हमको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बायो कंट्रोल एजेंट बोला है, जो इंसेक्ट को, जो हार्मफुल इंसेक्ट है यानी कि क्रॉप को अफेक्ट करेंगे, उनके लिए हम कौन से माइक्रोब को या किसको यूज़ कर सकते हैं। बायो कंट्रोल बोला यानी कि वैरायटी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है। देन बायो फर्टिलाइजर, और ये हमको वन बाय वन एप्लीकेशन देखने का, दीज एप्लीकेशंस कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब का क्या यूज़ है, इंडस्ट्री में माइक्रोब्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, और कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद हम उनका रोल देख सकते हैं बायो रेमिडिएशन में, सीवेज ट्रीटमेंट में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उसके अंदर उनका रोल क्या है, बायोगैस प्रोडक्शन में, क्योंकि बायो मीन्स हमको समझ में आ रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और गैस मीन्स गैसेस, तो फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद बायो कंट्रोल एजेंट जो मैंने आपको अभी बोला था, और एज अ बायो फर्टिलाइजर भी यूज़ किया जाता है, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहेंगे। और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहते हैं हमको पता है उनका एप्लीकेशन क्या है, वो नेचर के लिए इको फ्रेंडली, उनके वजह से कोई हार्म नहीं होगा, यूज़फुल रहता है वो एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो देखिए एक स्टेटमेंट है, ये भी याद रखिए ऐसे, माइक्रोब्स कैन डू एनीथिंग व्हाट दे वांट वेन एवर दे वांट, एंड विदाउट माइक्रोब्स ह्यूमन वुडंट अलाइव। ये करेक्ट है देखिए, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये माइक्रोब्स, इनके सिवा हम सर्वाइव नहीं हो सकते। माइक्रोब दो टाइप के, कुछ यूज़फुल भी है कुछ हार्मफुल भी है। तो हम यूज़फुल जो माइक्रोब है उनका एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पर। ये अभी जो मैंने आपको बोला उनका रोल और कहाँ कहाँ पर रहता है, तो शॉर्ट में याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, इंडस्ट्रियल, फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये है कमर्शियल प्रोडक्शन, जैसे पाव ब्रेड ये जो बना सकते हैं तो हम माइक्रो से बनाएंगे, जैसा यहाँ पर ईस्ट बताया। तो ये अब देखिए माइक्रोब, मैंने आपको अभी बोला है कि वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स आते हैं, और हमको पता है माइक्रोब्स में अगर हम ये बैक्टीरिया देखें, आप एक मेरा लेक्चर देख सकते हैं जो किंगडम मोनेरा मैंने एक्सप्लेन किया है बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में, तो आप अगर देखोगे तो आपको वहाँ की लिंक मिल जाएगी। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक किया तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए मैंने वहाँ पर बैक्टीरिया एक्सप्लेन किया है। तो जो बैक्टीरिया होता है, ये जो माइक्रोब्स है किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, हम इनको बोलते हैं यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस, या इनको ओमनीपोटेंट बोलेंगे, ओमनीपोटेंट। इसका मीनिंग होता है यत्र तत्र सर्वत्र, मतलब सभी तरफ मिलते हैं, ऐसा प्लेस नहीं जहाँ पर नहीं मिलेंगे। माउंटेन टॉप टू द बॉटम ऑफ सी, फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ टू द साउथ पोल ऑफ अर्थ, ये सब तरफ मिलते हैं माइक्रोब। माउंटेन टॉप हमको पता है सबसे जो हाईएस्ट बड़ा माउंटेन है, जो जिसको हम सागर माता बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर। तो सबसे टॉपेस्ट अल्टीट्यूड पे भी देखा तो वहाँ पर लाइफ मिलती है, जहाँ पे माइक्रोब मिले मतलब वहाँ पर लाइफ है। और सबसे बॉटम ऑफ सी हमको पता, सबसे डीपेस्ट ओशियन जो देखते हैं वो मराइन गर्थ था, जिसकी डेप्थ है नियर अबाउट 11,022 मीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर। तो नीचे भी यहाँ पर हमको माइक्रोब मिलता है, नॉर्थ पोल में भी साउथ पोल में भी। तो अब उसके अंदर क्या हमारे यूज़फुल माइक्रोब क्या है, जो हमारे लिए एप्लीकेशन क्या है, हमारे लिए क्या काम कर सकते हैं, तो उनका हम रोल देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको माइक्रोब दिखा है, और ये अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे की इमेज दिखाई आपको, माइक्रो बैक्टीरिया विच आर रॉड शेप, इनके शेप हमको पता दिखे,
रॉड शेप्ड, स्पायरल, ये जो शेप देखते हैं ना हम कॉकस बोलते हैं, स्पिरलम, तो ये शेप इनके। तो देखो बैक्टीरिया रॉड शेप मैग्नीफाइड एट 1500x, मतलब ये जूम होता है 1500x, मतलब जूम किया उसका मैग्नीफाइंग पावर। और नॉट ओनली मैग्नीफाई करता है, तो जो माइक्रोस्कोप है वो रिजॉल्विंग पावर सेट करके हम इमेज को क्लियर भी बनाते हैं। मोबाइल में आपको पता है जूम होता है, पर जब हम इमेज जूम करते हैं तो उसके पिक्सल फटता है, पर माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो बैक्टीरिया दिख रहा है हमको, इसको कहा जाएगा पिंक कलर कॉलोनीज, जो होते ग्राम नेगेटिव, जो रहेंगे ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव क्या है, तो इसके लिए मैंने आपको बोला है कि मेरा आप एक लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, 1884 में उन्होंने टेक्निक इन्वेंट की थी, बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन स्टेनिंग। तो अगर माइक्रो ये पिंक कलर रिटेन करते हैं, रेड कलर है ये, तो वैसा बोलेंगे ये अगर कलर रिटेन किए तो उनको कहा जाता है ग्राम नेगेटिव। उनकी जो सेल वॉल होती है वो उतनी ज़्यादा थिक नहीं होती है। और ये अगर नीचे हम देख रहे हैं, ये जो स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, ये स्पेरिकल जिसको कहा जाएगा कॉकाई, कॉकाई मतलब रिंग। ये जो रिंग शेप्ड बैक्टीरिया दिख रहे हैं स्पेरिकल, और कलर कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पर, पर्पल कलर दिख रहा है आपको, या इसको हम बोलेंगे वायलेट कलर। ऐसे अगर हमको कॉलोनीज दिख रहे हैं, कॉलोनीज मतलब सो मेनी बैक्टीरिया एक जगह जब आते हैं तो उनको कॉलोनी कहा जाएगा उनका। तो ये अगर दिख रहे हैं तो ये रहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये भी याद रखिए। ग्राम पॉजिटिव मतलब जिनका सेल वॉल ये थिक रहेगा, मतलब इसके अंदर मटेरियल अलग नहीं है, ये याद रखना। और इस डायग्राम में, ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड, ये थर्ड में देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है और एक माइक्रो जो रॉड शेप्ड है, और ये जो बैक्टीरियम है इसको फ्लैचेला दिख रही है, और इसको मैग्नीफाई किया एट 15,000x। ये तो यहाँ पर हमको इसके अंदर दिख रहा है फ्लैचेला, ये जो बैक्टीरिया है रॉड शेप है, रॉड शेप में जो माइक्रोब रहते हैं बैक्टीरिया रहते हैं उनको कहा जाएगा बैसिलस, रॉड शेप में बैक्टीरिया को कहा जाएगा बैसिलस। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए और वेरियस माइक्रोब में आपको यहाँ पर दिखा है वायरसेस। वायरसेस के बारे में भी पता है, वायरस का मीनिंग होता है लिक्विड पॉइजन। तो ये जो वायरस होती है 3 टाइप के होते हैं, एक रहेगा प्लांट वायरस, एक रहेगा एनिमल वायरस, और एक रहते हैं वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल पर अपना कंट्रोल करते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफाज, दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियो का मीनिंग होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और फाज का मीनिंग होता है टू ईट। तो बैक्टीरियोफाज देखिए यहाँ पर दिख रही है, और जनरली इनको जो नाम देते हैं तो इसके अंदर ग्रीक नोटेशन यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर एक बैक्टीरियोफाज का नाम लिखता हूँ 5x174, तो ऐसा मतलब उसके अंदर ग्रीक नोटेशन यूज़ किया जाता है जब उनका नेमिंग लगता है। और जितने भी वायरस हैं उनके लास्ट को जनरली नाम लगता है वायरस, ये बैक्टीरियोफाज को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पर ये है इसका हेड, दिस इज कॉलर इस बैक्टीरियोफाज का, ये है टेल, और ये है प्लेट्स, ये है पिंस, और ये है प्रॉन्ग। प्रॉन्ग की हेल्प से ये क्या होगा, अब वायरस तो हमको पता है ये छोटा रहता है, ये ऐसा, ये जो दिख रहा है बैक्टीरियोफाज, ये है छोटा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये दिस इज जेनेटिक मटेरियल, और ये जो साइड में दिख रहा है ये इनका प्रोटीन कोड जिसको कैप्सिड कहा जाएगा ये, और फिर ये दिखा अभी प्रॉन्ग्स। तो ये जो बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया तो बड़ा है एज कम्पेयर टू वायरस, तो ये विद द हेल्प ऑफ प्रॉन्ग ये बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होगा, फिर पेनिट्रेट होगा, फिर उसके अंदर इसका जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर वायरस का जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करता है। उसके बाद देखिए अब दिया यहाँ पर एडिनो वायरस। एडिनो का मीनिंग होता है ग्लैंड, और वायरस का मीनिंग मैंने आपको बोला है कि लिक्विड पॉइजन। ये देखिए एडिनो वायरस, इनके शेप भी अलग होते हैं, देखिए जैसा पोलियो वायरस डायमंड शेप होता है तो वैसा यहाँ पर शेप दिखाई दे रहा है आपको। एडिनो का मीनिंग होगा ग्लैंड, और वायरस का मीनिंग होगा पॉइजन, ये मैंने बोला आपको। तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। अभी देखिए हार्मफुल पैथोजन आपको पता है, वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना का मीनिंग होता है क्राउन। उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो मैंने बनाया, वो आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस का फुल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद देखिए रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो है TMV, ये वन ऑफ द बिगेस्ट वायरसेस में आता है। तो इसको मैग्नीफाई करके दिया है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है और मैग्नीफिकेशन पावर लगेगा हमको 1 लाख टू 1,50,000 टाइम जूम।
पर देखिए ये जो वायरसेस होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर मतलब जो इमेज हमको विजिबल नहीं है, नेकेड आई से जो हमको इमेज विजिबल नहीं है, नेकेड आई से हमको जो इमेज विजिबल नहीं है, तो उसको 2,50,000 टाइम्स जूम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और देखा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो डिस्कवर किया था नॉल एंड रूस्का, ये दो साइंटिस्ट ने, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉलोनीज दिख रहे हैं बैक्टीरिया के। कॉलोनीज मतलब मैंने अभी बोला आपको कि जब बैक्टीरिया के ऐसा ग्रुप रहता है तो उनको कहा जाता है कॉलोनीज। और सिंगल है तो उसके लिए वर्ड जनरली यूज होता है बायो में सोलिटरी। तो अब देखिए ये है पेट्री प्लेट। अब इस पेट्री प्लेट में क्या किया है, ऐड किया है यहाँ पर अगार एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। अगार ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है। आपको पता है कि अगार किससे प्रिपेयर करता है, तो रेड अलगी, ग्रासिलिया जेलिडियम, ये जो है। तो यहाँ पे आपको ये माइक्रोब दिख रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट है तो जिसको कहा जाता है निक्रोम लूप, ये ऐसा होता है निक्रोम लूप। अपना वो जो स्टोव की पिन होती है देखिए, अंदर पहले बर्नर आता था, उसके अंदर स्टोव की पिन डालता था, तो वैसा मेटल का बने वाला था। उसको क्या करते हैं, इस माइक्रोब के ऊपर ये जो कॉलम है उसके ऊपर से ऐसा थोड़ा सा लेते हैं और उसको स्लाइड के ऊपर उसका स्मीयर बना के हम इस माइक्रोब को देख सकते हैं। तो ये रहेगा कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। उसके बाद फंगल कॉलोनीज दिख रहा है यहाँ पर। फंगल मतलब फंगस का, ये है कॉलोनी। अब इसके बाद देखिए हमको वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स देखने के और उनकी एप्लीकेशन वन बाय वन। तो हमको यहाँ पर देखना है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड पर्पस। तो हाउस होल्ड में देखिए ये जो पर्सन है आपको खाते वक्त दिख रहा है, इसके अंदर मैक्सिमम फर्मेंटेड फूड है या वो फूड है जिसके अंदर माइक्रोब इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको यहाँ पर दिख रहा है कर्ड। तो ये वन बाय वन मैं आपको इन्फॉर्मेशन बोलूँगा तो आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ पर आप माइक्रोब का एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे कि डेयरी में इसका प्रोडक्ट क्या है, मतलब डेयरी के अंदर इसके क्या यूज है। यूज ऑफ माइक्रोब इन डेयरी प्रोडक्ट। तो डेयरी मतलब आपको पता है जहाँ पे मिल्क मिलता है, और नॉट ओनली मिल्क, मिल्क अलॉन्ग विथ अदर प्रोडक्ट। मिल्क को हम क्या बोलते हैं, मिल्क हमको पता है कि इसको कहा जाता है कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड क्यों, मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सब कुछ होता है। मिल्क और फ्रूट्स अगर हम लेते हैं तो दैट इज़ एडिक्वेट फॉर आवर बॉडी, यानी कि बाकी कुछ चीज़ की वैसे ज़रूरत नहीं गिरती। पर मिल्क से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट तैयार करने होता है। हम देखते हैं हमारी इंडिया की पास्ट हिस्ट्री, तो हमको पता है बिफोर 5000 ईयर्स जब लॉर्ड श्री कृष्णा ये जो थे, तो उस समय भी देखो मक्खन, कर्ड, ये वो सब बनाते थे, मतलब फर्मेंटेशन टेक्निक तब से वर्क करी। पर अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में कौन से माइक्रोब है जो इस चेंजेस को कर सकते हैं, मशीन नहीं करेगी, माइक्रोब करते हैं। तो ये कौन से माइक्रोब है ये देखना है। और हमको पता है कि जो मिल्क है, मिल्क से हमको बटर मिलता है, कर्ड मिलता है, चीज़ मिलता है, योगर्ट मिलता है, बटर मिल्क मिलता है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब वन बाय वन हम वही देखेंगे। तो अब देखिए हमको पता है कि जो मिल्क है, मिल्क के अंदर कौन सा बैक्टीरिया रहता है, एलएबी। यहाँ पर बोलता हूँ मैं वन बाय वन आपको। तो ये जो मिल्क है, मिल्क के अंदर क्या रहता है, एलएबी। एलएबी, एलएबी मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये माइक्रोब मिलेगा मिल्क में। और एक माइक्रोब लाइक लैक्टोबैसिलस, ये मिल्क में ऐड करते हैं कि जिसकी वजह से मिल्क का कन्वर्शन होगा कर्ड में। तो हमको पता है देखिए ये जो मिल्क है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, मिल्क में जो शुगर है उसको कहा जाएगा लैक्टोस। मिल्क कंटेन शुगर कॉल्ड एज लैक्टोस। और लैक्टोस हमको पता है कि ये डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, डाई का मीनिंग होता है टू, सैकेराइड मीन्स शुगर, ये पता है हमको। तो मतलब इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये टू मोनोसैकेराइड की यूनिट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको डाइसैकेराइड बोला। और फार्मूला पता होगा इसका, C12H22O11। तो ये होगा लैक्टोस, ठीक है। और शुगर की टेस्ट हमको पता है कैसा होता है। अब इसके ऊपर जब ये माइक्रोब वर्क करना स्टार्ट करता है, कौन सा माइक्रोब, ये एलएबी, ये माइक्रोब जब वर्क करना स्टार्ट करता है एलएबी, तो ये मिल्क का कन्वर्शन किस में होगा, कर्ड में। तो ये जो लैक्टोज है, जो शुगर है जिसका टेस्ट नियर अबाउट थोड़ा स्वीट होता है,
इसको ये माइक्रोब क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किस में, कर्ड में, मतलब लैक्टोज का कन्वर्शन हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। और इसकी टेस्ट कैसी रहेगी, सोर टेस्ट, आम्बर टेस्ट। तो देखिए टेस्ट चेंज हुआ, केमिकल नेचर चेंज हुआ, मतलब कार्बोहाइड्रेट से इसका कन्वर्शन हुआ है लैक्टिक एसिड। तो अब ये जो कर्ड है, कर्ड ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है एज कम्पेयर टू मिल्क, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड और विटामिन होते हैं। तो फिर ये वन बाय वन मैं और आगे एक्सप्लेन करूँ। देखिए ये, तो अब देखिए इसके अंदर देख रहे हैं हम वन बाय वन प्रोडक्ट। सबसे पहले देखेंगे हम डेयरी प्रोडक्ट में कर्ड, जो मैंने आपको अभी बोला। तो देखिए कर्ड में क्या बोला कि इंडियन कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय इनाकुलेटिंग द क्रीम, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इनाकुलेटिंग क्रीम। इनाकुलेटिंग मतलब क्या है, हमको घर पे पता है, जैसा हमारा एक पॉट है, इसमें मिल्क है और हमको सपोज कर्ड बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पहले से थोड़ा कर्ड है, एक आधे ग्लास में कौन सा, उसके 2-3 ड्रॉप डाल दीजिए यहाँ पर। तो इससे क्या बन जाएगा, ये जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम, इनॉकुलेटिंग क्रीम एंड स्कीम्ड मिल्क, एंड स्कीम्ड मिल्क। यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ वो सब आप याद रख सकते हैं, इसके भी रिटर्न नोट्स आप बना सकते हो। तो स्कीम्ड मिल्क विथ, हम यहाँ पर स्कीम्ड मिल्क यूज़ कर रहे हैं, विथ हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा माइक्रोब। तो कौन सा माइक्रोब है, ये है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो ये माइक्रोब है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। और टेम्परेचर कितना लगेगा हमको, एट अ टेम्परेचर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगेगा या लेस, इससे भी कम टेम्परेचर हमको लगेगा। और टेम्परेचर ये इतना होगा, और टाइमिंग कितना लगेगा, इसको टाइमिंग भी कम लगेगा, उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मिल्क का कन्वर्शन होगा कर्ड में। और अभी मैंने बोला कि आपको ये जो कर्ड है इज़ मोर न्यूट्रिशियस दैन मिल्क, दैन मिल्क। क्यों, बीइंग कर्ड हैज़, क्योंकि कर्ड के अंदर क्या रहेगा, कर्ड के अंदर रहेगा विटामिन्स लाइक B12, बस B6 विटामिन भी होता है। B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, और B6 भी होता है उसके अंदर। तो ये रहेगा। पर कर्ड देखिए डे में खाना अच्छा होता है एज कम्पेयर टू नाइट, नाइट में जनरली अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद देखिए नंबर 2 योगर्ट। अब बहुत जनों को योगर्ट और कर्ड दोनों सेम ही दिखते हैं, डिफरेंस समझ में नहीं आता कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस माइक्रोब का है, क्योंकि अलग अलग माइक्रोब अलग अलग रोल प्ले करते हैं और थोड़ा डिफरेंट काइंड का वो पर्टिकुलर एसिड प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय कर्लिंग ऑफ मिल्क। मिल्क का पहले कर्लिंग करेंगे, मतलब कर्ड, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ, मतलब माइक्रोब कौन सा यूज़ करें हम, यहाँ पर माइक्रोब यूज़ होता है स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस, थर्मोफिलस, इस माइक्रोब को हम यूज़ करेंगे, स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस। अब ये जो माइक्रोब है देखिए, ये उसके बाद और एक माइक्रोब है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। इन माइक्रोब का नाम याद रखिए, देखिए ऊपर कर्ड में एल भी है, और योगर्ट के अंदर स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, बल्गैरिकस, बल्गैरिकस। तो ये क्या करते हैं कि ये फ्लेवर ऑफ लैक्टिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड, ऐसे दो फ्लेवर ऐड हो जाएंगे जिससे वो उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट आएगा। तो ये क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस फ्लेवर ऑफ, फ्लेवर ऑफ, अभी बोला मैंने आपको फ्लेवर किसका प्रोड्यूस करेगा, ये लैक्टिक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड। मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या है, CH3HCOCOH। तो ये है लगता है लैक्टिक एसिड का फार्मूला, वो भी याद दिखा, पर यहाँ पर हमको नेम इंपॉर्टेंट है, फार्मूला नहीं। उसके बाद देखिए और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट अगर देखें तो मैंने आपको बोला था कि इससे बटर मिल्क प्रोड्यूस हो सकता है, मिल्क से हम बटर मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताक। और बटर मिल्क अच्छा होता है देखिए बॉडी के लिए,
स्पेशली हम समर सीजन में इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये बॉडी के लिए अच्छा होता है। बटर के अंदर ब्यूट्रिक एसिड भी होता है। तो ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एसिडुलेटेड प्रोडक्ट है, मतलब एसिड के जैसा, अभी मैंने बोला इसलिए ब्यूट्रिक एसिड, एसिडुलेटेड प्रोडक्ट कि जो कैसे फॉर्म हो रहा है, तो ये फॉर्म होता है बाय इनोकुलेटिंग स्किम मिल्क विथ स्टार्टर कल्चर डालेंगे हम, किसका, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, इस माइक्रोब को यूज़ करते हैं। और अलग और अदर भी माइक्रोब है जिनके नाम मैं लिखूंगा तो आपको याद रहेगा। तो देखिए एसिडुलेटेड प्रोडक्ट जो कैसे फॉर्म हो रहा है, विच इज फॉर्म बाय, कैसे फॉर्म होगा, तो अभी मैंने बोला कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनोकुलेट करना पड़ेगा स्किम्ड मिल्क, बाय इनोकुलेशन ऑफ स्किम्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क, ये स्किम्ड मिल्क जो होगा इसका इनोकुलेशन करेंगे विथ स्टार्टर कल्चर ऑफ, विथ स्टार्टर कल्चर ऑफ मतलब क्या डालना पड़ेगा उसके अंदर, स्टार्टर कल्चर ऑफ, अभी मैंने आपको नाम बोला था माइक्रोब का, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टो मीन्स स्ट्रेट, कॉकस मतलब रिंग शेप, उनकी जब चेन होती है तो उसको कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, ये माइक्रोब है, इसको हम यूज़ करते हैं। या तो ये भी एक माइक्रोब है, देखिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, उसके बाद लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, इसका भी नाम याद रखें, एसिडो मतलब एसिड प्रोड्यूसिंग, फिलस का मीनिंग होता है लव और अट्रैक्शन, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो और एक है कुछ, ये माइक्रोब के स्पीसीज भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने नाम लिखा ल्यूकोनोस्टॉक, ल्यूकोनोस्टॉक, ल्यूकोनोस्टॉक स्पीसीज, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो नियर अबाउट टेम्परेचर कम लगता है इनके लिए, उतना ज़्यादा नहीं, 22 डिग्री अप टू 18 आवर्स, एट अप टू 18 आवर्स, तो फिर ये ऐसे बटर मिल्क प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये याद रखना है। और इसके बाद हमको देखने का यहाँ पर सोर क्रीम कैसे प्रोड्यूस करते हैं और चीज़ कैसे प्रोड्यूस करेंगे, देखिए नेक्स्ट। अब इसके बाद देखने का हमको यहाँ पर सोर क्रीम एंड चीज़, तो देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं डी, सोर क्रीम, और आगे ये सब प्रोडक्ट दिखाऊंगा मैं आपको स्लाइड में, तो आपको और इंटरेस्टिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सोर क्रीम, सोर मतलब आम्बट, पता है हमको जिसका टेस्ट कैसा रहता है, क्योंकि एसिड है उसके अंदर। और आपने जब 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि एसिड की डेफिनेशन अलग है और 12th में अलग है, क्लासिकल कंसेप्ट देखते हो तो वहाँ पर आप बोलते हो कि एसिड हैज सोर टेस्ट, तो ये जो सोर टेस्ट है वो एसिड की वजह से आ रही है, और वो प्रोड्यूस कौन कर रहा है, माइक्रोब, क्योंकि माइक्रोब अच्छे कन्वर्ट होते हैं, वो एक चीज़ को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करता है, थिंग्स में। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर भी हम माइक्रोब यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, तो वो प्रोड्यूस करेगा लैक्टिक एसिड, और ल्यूकोनोस्टॉक क्रीमोरिस, तो ये इम्पार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर जिसको कहा जाएगा सोर क्रीम। तो ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, व्हेन इट इज़ इनोकुलेटेड, मिल्क को हम इनोकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब, जिनके मैंने आपको अभी नाम बोले, इनोकुलेटेड विथ स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, तो ये जो माइक्रोब है इसको यूज़ करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक, ये इसको, तो ये माइक्रोब का नाम याद रखने का, लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, और उसके बाद फिर दूसरा माइक्रोब मैंने बोला आपको कि ल्यूकोनोस्टॉक क्रीमोरिस, इसको भी यूज़ करता है, ल्यूकोनोस्टॉक क्रीमोरिस, ये एक माइक्रोब को यूज़ कर सकता है जो इसको यानी कि बनाने के लिए काम को आएगा। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर फ्लेवर उसको प्रोवाइड कर रहा है फॉर इम्पार्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर सोर क्रीम में याद रखना है। उसके बाद देखो हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, चीज़, चीज़ के आपने स्लाइड्स देखे होंगे, देखो और डिफरेंट टाइप का चीज़ भी आता है, आगे जो स्लाइड्स है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जो चीज़ है डिफरेंट टाइप का। तो ये जो चीज़ है ये भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम मिल्क से, तो मिल्क के अंदर का जो मिल्क फैट और मिल्क प्रोटीन है उससे हम बनाएंगे चीज़, यहाँ पर पहले लिखता हूँ फिर बाद में और रब करके आगे का बताता हूँ। देखो जो मिल्क हम देख रहे हैं, मिल्क के अंदर हमको पता फैट भी है और प्रोटीन भी है,
मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है? केसिन प्रोटीन, सी ए केसिन प्रोटीन। अब ये जो केसिन प्रोटीन है ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। कॉन्जुगेटेड मतलब प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट जिसमें होता है उसको कहा जाता है कॉन्जुगेटेड, मतलब प्योर प्रोटीन नहीं होता, दूसरा भी नॉन प्रोटीन एसिड पार्ट होता है। तो अब ये जो फैट और प्रोटीन ये जो दोनों हैं किसके अंदर? इस चीज़ के अंदर। तो इनको क्या होता है? इन दोनों का होगा पार्शियल डिग्रेडेशन, बोथ आर पार्शियली, मतलब हाफ, नॉट फुली, पार्शियली, पार्शियली डिग्रेडेड। इनको पार्शियली डिग्रेड करेंगे या इनको क्या कर सकते हैं हम? पार्शियली इसका डिग्रेडेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसको डिराइव करना है। तो पार्शियली डिग्रेडेड, डिग्रेडेड concentration of fat and protein which is present in the milk। तो इसके लिए भी हम वैरायटी ऑफ माइक्रोब यूज़ करेंगे, सेवरल 100 वैरायटी के माइक्रोब्स यूज़ करते हैं कि जो ऐसा कन्वर्ट करेंगे, मतलब जो मिल्क के अंदर का प्रोटीन और फैट है उसको वो कन्वर्ट करेंगे और उसके ऊपर उसका एक पर्टिकुलर इसको कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट आएगी। इसकी वजह से क्या होगा? दे विल प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। कब ये डिग्रेड कौन करेगा? वैरायटी ऑफ सेवरल 100 माइक्रोब्स है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोब्स, यहाँ पर मैंने हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोब्स लिखा है, 100 ऑफ माइक्रोब्स, ये ऐसा रोल प्ले करेंगे। अब ये रोल प्ले करने के बाद क्या होगा? यहाँ पर अलग अलग टाइप के चीज़ प्रोड्यूस होंगे। तो जो क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक है चीज़ का वो डिटरमाइन करता है केमिकल एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक केमिकल माइक्रोब की वजह से। तो ये याद रखने का है कि चीज़ के अंदर इनका जो फ्लेवर है, द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर ऑफ चीज इज डिटरमाइंड बाय, किसके वजह से डिटरमाइंड हो रहा है? कि उसके अंदर आप माइक्रोब कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो वो उसको एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर उसको देगा। तो ये डिटरमाइंड बाय केमिकल एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो होता है इसके वजह से उसको एक पर्टिकुलर केमिकल ये आएगा, उसको फ्लेवर आएगा। तो ये याद रखने का है। उसके बाद देखिए ये चीज़ जो होते हैं इनके डिफरेंट पार्ट होता है, मतलब डिफरेंट टाइप, सॉरी डिफरेंट टाइप होता है, जिसके अंदर हम हार्ड चीज़ बोलते हैं, सेमी हार्ड चीज़ बोलते हैं, और एक होता है सॉफ्ट चीज़। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉफ्ट क्यों बोला है, हार्ड क्यों बोला है, सेमी हार्ड क्यों बोला है, डिपेंडिंग अपॉन उस चीज़ के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसके ऊपर हम उसको बोल सकते हैं सॉफ्ट, सेमी हार्ड और हार्ड। आगे लिख देता हूँ, मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं बोल रहा था आपको चीज़ के टाइप, अभी मैंने यहाँ पर जो लिखा था वो रब किया था, आपको याद है क्या क्या बोला मैंने? चीज़ कैसे प्रोड्यूस होगा? बाय पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ फैट एंड केसिन विच इज़ अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। उसको डिग्रेड करेंगे सेवरल थाउजेंड टाइप ऑफ माइक्रोब्स, वो जब उसको डिग्रेड करेंगे तो एक पर्टिकुलर उसको कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर आता है, और चीज़ के डिफरेंट टाइप रहेंगे। तो इसके टाइप्स देख रहे हैं हम, टाइप ऑफ चीज़। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्ट चीज़। नाम से समझ में आता है, देखो सॉफ्ट मतलब क्या है? जिसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो जो सॉफ्ट चीज़ होती है उसके अंदर नियर अबाउट 50 to 80% ऑफ द वाटर रहता है, इसलिए इसको कहा जाएगा सॉफ्ट चीज़, वाटर, इसकी वजह से इसको कहा जाएगा सॉफ्ट चीज़। जो उसके बाद सेमी हार्ड चीज़ है, सेमी हार्ड चीज़, आगे सब दिखाऊंगा मैं आपको उसके फिगर। सेमी हार्ड चीज़, सेमी का मीनिंग क्या होता है? सेमी, डेमी, हेमी, ये तीनों वर्ड बायो में आते होंगे तो उनका मीनिंग होता है हाफ। तो क्या होगा यहाँ पर? तो ये जो सेमी हार्ड चीज़ है इसके अंदर अगर हम वाटर का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो ये नियर अबाउट होता है 45%, 45% ऑफ वाटर जिस चीज़ में रहेगा उसको कहा जाएगा सेमी हार्ड चीज़। तो ये रहेंगे सेमी हार्ड चीज़। उसके बाद अगर देख रहे हैं हम तो उसके बाद रहेगा थर्ड टाइप का हार्ड चीज़, हार्ड चीज़। अब हार्ड मतलब समझ में आ गया, इसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, सॉरी लेस है, ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि ज़्यादा रहा तो वो शॉर्ट हो जाता है। तो हार्ड का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे वाटर कम है, कितना कम है? लेस दैन 40% रहेगा, लेस दैन 40%। तो ऐसे जो होता है चीज़, तो ये ऐसा रहेगा। और इसको कैसा प्रिपेयर करते थे हमको पता है, देखिए
अब यहाँ पर और वन बाय वन बोल रहा हूँ मैं आपको। ये बोला था मैंने आपको कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट कैसे तैयार करते हैं। ये अप्लाइड बायोलॉजी का टॉपिक है, सब कुछ एप्लीकेशन में। ये आपको यहाँ पर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया दिख रहे हैं। तो देखिए और एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी होगा और आगे का भी देखेंगे हम। यहाँ पर पिंक चेंज करता हूँ। ये देखिए, मिल्क सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ वैरायटी ऑफ माइक्रोब, बहुत सारे टाइप के माइक्रोब रहेंगे, इंक्लूडिंग पैथोजेनिक वन आल्सो। पैथोजेनिक मतलब क्या होता है? पैथो का मीनिंग होता है डिसीज, डिसीज, और जेनिक का मीनिंग होता है बर्थ। जो डिसीज को बर्थ देते हैं वैसे माइक्रोब रहता है। हम देखो हमारे घर पे मिल्क लाते हैं, हम क्या करते हैं? पहले उसको बॉईल करते हैं, सो दैट उसके अंदर ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोएसिड बैसिलस, ये जो अपनी एक्टिविटी स्टॉप करे और मिल्क को कर्ड में पहले कन्वर्ट ना करे, क्योंकि हमको सपोज मिल्क के फॉर्म में उसको यूज़ करना है। पर वैसा हम एक बार, दो बार, तीन बार करते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता 15 दिन तक हमने स्टोर किया, वैसा नहीं होता। मिल्क पाउडर हम बना सकते हैं। तो हमको पता है कि ये जो बैक्टीरिया देखिए मिल्क के अंदर, ये बोलता हूँ, ये भी याद रखिए, ये जो बैक्टीरिया मिल्क के अंदर, अब क्या ये जो बैक्टीरिया, हमको पता है कुछ बैक्टीरिया जो है, जो कहाँ पे बिलोंग करते हैं? क्लस्ट्रोडियम बोटुलिनम, क्लस्ट्रोडियम टिटानी, और ये जो लैक्टोबैसिलस है, इन बैक्टीरिया में एक ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है कि जो इनको ज़्यादा टेम्परेचर पे और एकदम कम टेम्परेचर पे भी इनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। उसका नाम क्या है? एंडोस्पोर। इन माइक्रोब में होता है एंडोस्पोर, और एंडोस्पोर हाईली रेजिस्टेंट होता है केमिकल को, टेम्परेचर को। ये -100 डिग्री को लेकर टू +1000 डिग्री, 1000 डिग्री तक इसको कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है। ये थोड़ा सप्रेस हो जाएगा, डॉर्मेंसी पीरियड में जाएगा, पर जैसे वापस फेवरेबल कंडीशन दिखेगी, वापस माइक्रोब प्रोड्यूस होगा और वो मिल्क को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद देखिए एसिड फार्मिंग बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकॉकस फिकालिस, लैक्टोबैसिलाई, बैसिलाई मतलब ज़्यादा, और ऑर्शिप। तो these ferment the lactose, forming the lactic acid and led to the formation of curd. Curd, curd is good for health. यहाँ पर दिख रहा है देखिए, नाम लिया और बैक्टीरिया हाजिर। तो ये मिल्क दिख रहा है देखिए आपका, सॉरी कर्ड, इधर मिल्क के जैसा दिख रहा था, ये बटर मिल्क है। खाने का तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा, बूंदी का रायता ये। तो न्यूट्रिशियस, ये कर्ड राइस है जो साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस होता है, कर्ड राइस। इसके अंदर कर्ड ऐड किया, तो ये है लैक्टोबैसिलस। तो क्या कर रहा था हमको पता, मिल्क टू कन्वर्ट कर्ड, प्रोड्यूसिंग द एसिड दैट कोआगुलेट कर रहा है एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन का नाम मैंने बोला आपको, केसिन। फ्रेश मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कर्ड बाय एडिंग सम कर्ड कंटेनिंग LAB, जो विटामिन B12 की क्वांटिटी बढ़ाएगा। और इन स्टमक LAB हेल्प टू चेक द पैथोजन। ये भी इंपॉर्टेंट देखिए, जो हमारे इंटेस्टाइन में अगर हार्मफुल कुछ पैथोजन है तो उनको ये अफेक्ट करेंगे और हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में काम को आएंगे, तो इसलिए दिस इज़ गुड। उसके बाद देखिए, और यहाँ पर बोला माइक्रोब्स का एप्लीकेशन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मतलब फूड के अंदर और ज़्यादा एप्लीकेशन इनका क्या है, तो वो बोलूँगा मैं यहाँ पर। देखिए, तो माइक्रोब जो है वो क्या कर सकते हैं? बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, क्योंकि ये जो फूड दिख रहा है देखो हमको, ये है इडली, ये है डोसा, ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आपको देखते ही समझ में आता होगा। और ये है हमारा डफ, ये जो आटा है। आपने अगर कभी कोई बेकरी जो होता है जहाँ पर ये प्रोडक्ट तैयार होता है, या साउथ इंडियन फूड में ये इडली डोसा है, तो ये देखिए कैसे बनाते हैं। इनके अंदर ईस्ट का पाउडर भी लगेगा और प्रोड्यूस होती है बाय फर्मेंटेशन, या जिसको कहा जाएगा अनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है। इन डफ, डफ मतलब अपना ये जो आटा है इसको कहा जाएगा डफ। इसको पहले नीडेड करते हैं, नीडेड मतलब गूंदेंगे इसको, और फिर लीवनिंग होगा। ये दो वर्ड मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, नीडेड और लीवनिंग, ये वर्ड भी इससे रिलेटेड है, ये सब वर्ड याद रखिए। आटा, गूंदा हुआ आटा, और वो उसके अंदर जब हम ईस्ट डालेंगे तो फूलेगा, और उसको बेकिंग करते हैं। बेकिंग करेंगे मतलब जो आटा है हमारे पास, उसके अंदर वाटर डालने के बाद, गूंदने के बाद उसके अंदर ईस्ट का पाउडर ऐड करते हैं, उसको बेकिंग के लिए रखते हैं। बेकिंग मतलब हीट देंगे। ये जो फर्मेंटेशन वर्ड है, इसका एक बार मीनिंग पूछा था,
मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसका मीनिंग होता है टू बॉईल। ये वर्ड याद रखिए। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ बारीक से बारीक चीज़ भी पूछ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगाता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि ऑलमोस्ट कोई पॉइंट ना छूटे। तो डफ इज़ यूज टू मेक द फूड सच एज डोसा, इडली। उसके बाद देवी पपड़ा, पपड़ा मतलब स्वेल हो जाएंगे ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये होगा क्योंकि यहाँ पर फर्मेंटेशन हुआ है, और फर्मेंटेशन में आपको पता है, देखिए एक बार मैं थोड़ा और बोल देता हूँ, ये कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। इसलिए ये देखिए आपको पता है, इधर लिख देता हूँ फर्मेंटेशन, या जिसको हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर हम देखो अभी देख रहे थे वहाँ ब्रेड बनता है, ऑर्गेनिक एसिड बन सकते हैं, वैरायटी ऑफ लिकर, बियर, विस्की, ब्रांडी, जीन, रम, वोडका, ये जो लिकर्स है, तो ऐसे लिकर भी प्रोड्यूस होते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी तो हमको पता पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस यूनिवर्सल प्रोसेस है, ग्लूकोज को पार्शियली डिग्रेड करेगा 10 स्टेप में और प्रोड्यूस क्या करेगा, पायरुविक एसिड। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होगा साइटोप्लाज्म में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, एटीपी और NADH2 प्रोड्यूस होगा ये। फिर उसके बाद हमको पता है कि जो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ उसका क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, सॉरी डी कार्बोक्सिलेशन बोलना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन, और डी कार्बोक्सिलेशन ये वर्ड जहाँ पर भी डी आता है मतलब इसका मीनिंग होता है डिलीट, निकाल दो उसको। तो डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल। तो ये जो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ है ये है पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दो तो फिर बचेगा क्या, ये बचेगा CH3CH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ऐसी रिएक्शन जब उसके अंदर ब्रेड में भी होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो वो जो ब्रेड है, पाव है, जो बेकरी प्रोडक्ट है, तो वो स्वेल हो गया इस रिएक्शन की वजह से, जिसको कहा जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद थर्ड रिएक्शन क्या रहती है हमको पता है, अगर सपोज से मैं अनोरिक रेस्पिरेशन अल्कोहल के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भी आता है इसमें, माइक्रोब का ये वन ऑफ द यूजफुल प्रोडक्ट है। अल्कोहल का देखो अभी बहुत यूज़ हो रहा है, मतलब मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक हम फेस कर रहे हैं, तो अब हम जब हैंड सैनिटाइज करें तो क्या यूज़ करें, अल्कोहल। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, फर्मेंटेशन से। दो टाइप का रहता है वैसे, तो इथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल, आगे और बोलूँगा मैं। थर्ड रिएक्शन होती है रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब ये हाइड्रोजन ऐड होगा इसके अंदर CH3CHO में, जब यहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा एसिटाल्डिहाइड में, ये एक और ये एक, तो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा CH3CH2OH, और इसका ही नाम क्या है, इथिल अल्कोहल। इथेनॉल बोलते हैं हम इसको, ग्रेन अल्कोहल बोलते हैं। तो ये प्रोड्यूस होगा, ये अभी मैंने आपको दिखाया। ये देखिए आपको यहाँ पर ये ब्रेड दिखाई दे रहा है, ब्रेड, और देखा जाए तो ये कैसा दिख रहा है हमको, स्पॉन्जी। क्यों स्पॉन्ज हुआ, बिकॉज ऑफ माइक्रोब। और कौन सा माइक्रोब यूज़ किया हमने यहाँ पर, ये, इसका नाम क्या है, ईस्ट। ईस्ट पाउडर मिल जाता है, देखिए देखिए ईस्ट में आपको पता है बडिंग होता है, एक्सोजीनस बडिंग जिसको बोलते हैं हम। और ईस्ट क्या है तो हमको पता है क्या, ये यूनिसेलुलर फंगा है, ये यूनिसेलुलर फंगा है। इसके नाम अगर देखें तो क्या बोलेंगे हम ईस्ट को, सैक्रोमाइसिस। सैक्रो का मीनिंग होता है शुगर, माइसिस का मीनिंग होगा फंगस। तो मतलब शुगर पे ये फंगस अटैक करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा। जैसे ये जो दिख रहा है आपको आटा, इसके अंदर तो हमको पता है स्टार्च रहेगा, इसके ऊपर ये क्या हो रहा है, ईस्ट ऐड करेगा और इसको फर्मेंट करके वो प्रोडक्ट बना रहा है, और इसको एक थोड़ा अलग फ्लेवर रहेगा एज कम्पेयर टू चपाती, और इसके लिए हीट भी थोड़ा अलग टाइप का लेता है। गहू जो रहता है चपाती के लिए थोड़ा अलग रहेगा, इसके लिए थोड़ा एक अलग वैरायटी लिए वाला अच्छा रहता है। तो सैक्रोमाइसिस सेरीविसी ये यूज़ करते हैं, और लीकर इसके लिए सैक्रोमाइसिस इलिप्सोइडिस भी है वहाँ पर, तो ये याद रखिए। तो इनको कहाँ पर यूज़ करें, यूज टू मेक द ब्रेड बाय फर्मेंटेटिव डफ।
उसके बाद ये और अदर प्रोडक्ट है कि जिनको यूज़ किया जाता है। ये फूड है, देखिए फर्मेंटेड फूड, जहाँ पे ये तोड़ी है, फर्मेंटेड फिश है, फर्मेंटेड बाम्बू शूट्स है और फर्मेंटेड सोयाबीन है। तो ये भी प्रोड्यूस करने के लिए इनका यूज़ होता है। अभी मैंने जो बोला वो भी आपको याद रखिए, यहाँ पर माइक्रो बोले पर इन्होंने यहाँ फूड तो बोला पर माइक्रो का रोल नहीं बोला, मतलब कौन से माइक्रो वो नहीं बोला, तो वो यहाँ पर एक बार बोल देते हैं। तो देखिए ये जब डोसा इडली ये जो बनाते हैं इसके लिए क्या यूज़ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखूँगा मैं पीछे, आपको दिखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा, देखिए ये डोसा, उपमा और इडली, ये जो प्रोडक्ट है देखिए, तो ये प्रोडक्ट कैसे होते हैं कि दीज आर फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ राइस इन ब्लैक ग्राम। तो ये याद रखिए, दीज आर फर्मेंटेड प्रिपरेशन, क्या क्या यूज़ करता है, राइस और ब्लैक ग्राम, ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम, तो इसको यूज़ करते हैं ये दोनों को। अब क्या करेंगे, ये दोनों भी जो है इनको फर्मेंट करता है, कितने घंटे के लिए, फॉर 12 आवर्स। आपको ये वो इडली सेंटर का शॉप होता है, साउथ इंडियन लोग ज़्यादा बनाते हैं, देखिए तो आप जाकर देखिए, तो वहाँ पे समझ में आता है। मैंने अभी 2010 में मैंने मणिपाल इंस्टीट्यूट उधर वर्क किया था, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ से 4 किलोमीटर पर एक प्लेस है जिसका नाम है उडुपी। ये नेम फेमस है क्योंकि जो भी ये इडली डोसा के शॉप होते हैं तो उनको ये नाम दिया जाता है उडुपी। तो मैं देखता था ये कैसे बनाते हैं, तो आप देखिए मतलब कैसे वो बनाते हैं। ईस्ट पाउडर वहाँ पर लगेगा, तो 12 आवर्स विथ ल्यूकोनॉस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकॉकस स्पीसीज, इनके नाम याद रखना अपने लिए, इंपॉर्टेंट ये था, ल्यूकोनॉस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकॉकस। ये जो स्ट्रेप्टोकॉकस है इनको यूज़ किया जाएगा। स्ट्रेप्टोकॉकस का मीनिंग तो मैंने आपको बोला, स्ट्रेट चेन ऑफ स्पेरिकल, मतलब ये माइक्रो रिंग लाइक, स्ट्रेप्टोकॉकस स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, तो इसको यूज़ किया जाएगा। तो ये याद रखिए, डोसा के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। इन माइक्रोब के आपको नाम याद रखना है, किसके, ये एक ल्यूकोनॉस्टॉक और स्ट्रेप्टोकॉकस, ये यूज़ किया जाता है। तो बाकी तो आपने देखा ये इडली डोसा, अभी जो मैंने दिखाया आपको पीछे का, तो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।